ऑल। तो आज हम लोग देखेंगे कि रूल्स ऑफ इन्फरेंस। तो रूल्स ऑफ इन्फरेंस हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हम लोग को कुछ डिड्यूस करना है, न्यू स्टेटमेंट्स के बारे में जानना है फ्रॉम द स्टेटमेंट्स व्हिच ट्रूथ है दैट वी ऑलरेडी नो। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स का ट्रूथ हम लोग को पहले से ही पता है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले से कि वो सब ट्रू है, उससे हम लोग को नया कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वहां पे हम लोग इन्फरेंस यूज करते हैं, रूल्स ऑफ इन्फरेंस। तो मैथमेटिकल लॉजिक हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, इट इज यूज्ड ओनली फॉर लॉजिकल प्रूफ्स ऑफनली। ओके, सो प्रूफ्स आर वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। प्रूफ्स क्या होता है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दैट डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। जो हम लोग पहले से देखे हैं सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, उसका जो ट्रूथ वैल्यूज डिटरमिन करना होता है, हम लोग उसके लिए प्रूफ मतलब रूल्स ऑफ इन्फरेंस यूज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि इट इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। बहुत सारे सीक्वेंस रहता है, स्टेटमेंट का सीक्वेंस, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो द लास्ट स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन। तो अभी हम लोग मान लो एक प्रूफ है, जहां पे हम लोग कैसे करेंगे कि ऐसे लिखते हैं प्रूफ, हम लोग को जो सब हम लोग के पास अवेलेबल है उसका हम लोग ऐसे लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद उससे कुछ कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके लास्ट में एक एंड में स्टेटमेंट पे जाते हैं, जहाँ पे लिखते हैं कि ये वाला प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, द लास्ट स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन एंड ऑल इट्स प्रीसीडिंग स्टेटमेंट्स। इससे पहले जो हम लोग के पास ऑलरेडी गिवन है या फिर हम लोग जो डिड्यूस करते हैं वो सब होता है प्रेमिजेस। ओके, क्लियर। तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं, और उससे पहले जो सब हम लोग का मतलब प्रोसेस ऑफ प्रूफ में रहता है उसको हम लोग प्रेमिजेस बोलते हैं। ओके, तो हम लोग लास्ट में जो कंक्लूजन रहता है, कुछ रिजल्ट रहता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला सिंबल को हम लोग देयरफॉर बोल के पढ़ सकते हैं, रीड एज देयरफॉर। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या होता है। देयर आर मेनी रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस। तो इसका नामकरण भी हुआ है। तो ये एक रूल है, इसका नाम है एडिशन रूल। ये एक रूल है, इसका नाम है कंजक्शन रूल। ऐसे देखेंगे तो वो ज्यादा मुश्किल होगा, तो हम लोग विथ एग्जाम्पल देखेंगे जो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं एडिशन वाला रूल क्या होता है। एडिशन वाला रूल में पहले रहता है पी वाला स्टेटमेंट जो गिवन होता है, जो हम लोग को पहले से पता होता है, गिवन है, ट्रू है, हम लोग को पता है, उससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देयरफॉर पी और क्यू वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो पी एक स्टेटमेंट है कि ही स्टडीज वेरी हार्ड, ये वाला हम लोगों को गिवन है, ही स्टडीज वेरी हार्ड। ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये है कि ही इज ए वेरी बैड स्टूडेंट। ठीक है, क्यू एक स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी हम लोग को गिवन है, ही स्टडीज वेरी हार्ड, इससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं पी और क्यू का। पी और क्यू क्या है, आइदर ही स्टडीज वेरी हार्ड और ही इज ए वेरी बैड स्टूडेंट, ये है पी और क्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग को पी गिवन है तो हम लोग इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, आइदर ही स्टडीज वेरी हार्ड और ही इज ए वेरी बैड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाला होगा एडिशन रूल। मतलब इफ पी इज ए प्रीमाइस वी कैन यूज एडिशन रूल टू डिराइव पी और क्यू। क्लियर। तो देन हम लोग देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन ये होता है कि P भी गिवन होगा, Q भी गिवन होगा, दोनों प्रीमाइजेस होंगे, प्रीमाइजेस दोनों गिवन होंगे, ट्रू होंगे। तो हम लोग देयरफॉर ये लिख सकते हैं कि P एंड Q भी ट्रू है। जैसे कि सपोज मेरे पास ये गिवन है कि ही स्टडीज वेरी हार्ड, एक स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट है कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये वाला भी मुझे गिवन है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ। देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ कि ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, तो इफ P and Q are two premises, we can use conjunction rule to derive P and Q. Okay, then सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि P एंड Q ये वाला गिवन रहता है, ये वाला प्रेमिज होता है। ठीक है, तो हम लोग उससे ड्रॉ करते हैं P वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो सपोज मुझे दिया गया है कि ही स्टडीज वेरी हार्ड एंड ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये वाला मुझे दिया गया है ऑलरेडी, ये वाला सच है। तो मैं इससे क्या ड्रॉ कर सकती हूँ कंक्लूजन, देयरफॉर आई कैन से ही स्टडीज वेरी वेल। तो ये वाला क्या स्टेटमेंट होगा, ये अगर मैं P एंड Q हिसाब से लिख लूँ तो ये वाला P होगा। तो इफ P एंड Q इज ए प्रीमाइस वी कैन यूज सिंप्लीफिकेशन रूल टू डिराइव P।
देन और एक है मॉड्यूस पोनेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ पी कंडीशनल क्यू, इफ पी देन क्यू, ये वाला सच है और एक सच है कि पी वाला सच है, तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू सच है। कैसे? सपोज मुझे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ यू हैव अ पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। इफ देन यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला इफ यू हैव ए पासवर्ड, मतलब यू हैव ए पासवर्ड मान लो पी है, देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक, यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक क्यू है। तो ये वाला स्टेटमेंट को पी कंडीशनल क्यू के हिसाब से बोल सकती हूँ। देन उसके साथ साथ पी भी होगा। पी मतलब क्या है? यू हैव ए पासवर्ड, तो पी भी सच है, मतलब यू हैव ए पासवर्ड। तो ये दोनों अगर मैं लूंगी प्रूफ में, तो ये दोनों गिवन है, तो मुझे क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली रिजल्ट कि देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। ये कौन सा है? क्यू वाला स्टेटमेंट। तो क्यू वाला स्टेटमेंट मुझे मिल गया, हेंस क्यू। सो इफ पी गिवन क्यू and P are two premises, we can use modus ponens to derive Q. Okay? Then और एक है modus tollens। यहाँ पे क्या होता है कि if P then Q होगा, negation Q होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि negation P भी सच है। कैसे? सपोज मेरे पास है कि इफ यू हैव ए पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक, तो ये P और Q का स्टेटमेंट का कंडीशनल हो गया। नेगेशन Q क्या होगा? ये वाला का नेगेशन, मतलब यू कैन नॉट लॉग ऑन टू फेसबुक, यू कैन नॉट लॉग ऑन टू फेसबुक, तो क्या होगा? नेगेशन पी सच होगा। नेगेशन पी क्या होगा? यू डू नॉट हैव ए पासवर्ड। पी है यू हैव ए पासवर्ड, तो नेगेशन पी होगा यू डू नॉट हैव ए पासवर्ड। देयरफॉर ये वाला मुझे रिजल्ट मिल गया। तो इफ पी देन क्यू एंड नेगेशन क्यू आर टू प्रेमिसेस, वी कैन यूज मॉड्यूस टॉलेंस टू डिराइव नेगेशन पी। देन हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि P गिवन Q होगा, Q गिवन R होगा, हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि P गिवन R। कैसे? सपोज P गिवन Q, मतलब एक कंडीशन होगा, उसका रिजल्ट मान लो मैं ली कि इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो इफ इट रेन्स इट विल रेन, एक स्टेटमेंट है P, आई शैल नॉट गो टू स्कूल Q है। तो Q कंडीशनल R क्या होगा? इफ आई डोंट गो टू स्कूल, ये वाला Q स्टेटमेंट है गिवन, देन आई वोंट नीड टू डू होमवर्क। तो R वाला स्टेटमेंट क्या है? आई वोंट नीड टू डू होमवर्क। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? P कंडीशनल R, मतलब P R। P क्या था? रेन वाला, R क्या था? मतलब होमवर्क करने वाला, तो क्या होगा? देयरफॉर इफ इट रेन्स देन आई वोंट नीड टू डू होमवर्क। ठीक है? तो अगर ये दोनों मुझे गिवन है, ये दोनों मुझे पता है, तो मैं इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ? ये वाला का कंडीशनल। ठीक है? P गिवन Q, Q गिवन R आर टू प्रोमिसेस, वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन फॉर P गिवन R। ये वाला भी सच होगा। देन डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म, इसमें क्या होता है कि नेगेशन P रहता है, P और Q रहता है, उससे हम लोग ड्रॉ करते हैं Q के बारे में। नेगेशन P मान लो द आइसक्रीम इज नॉट वैनिला फ्लेवर्ड, तो P क्या है? द आइसक्रीम इज वैनिला फ्लेवर्ड। नेगेशन P क्या है? द आइसक्रीम इज नॉट वैनिला फ्लेवर्ड। ये हम लोग को गिवन है कि आइसक्रीम वैनिला फ्लेवर का नहीं है। P और Q क्या है? द आइसक्रीम इज आइदर वैनिला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड। मुझे ये पता है कि आइसक्रीम वैनिला फ्लेवर्ड नहीं है, और उसके साथ साथ ये भी पता है कि वो आइसक्रीम वैनिला फ्लेवर्ड होगा या फिर चॉकलेट फ्लेवर्ड होगा। तो उसका कंक्लूजन मुझे क्या मिल सकता है कि देयरफॉर द आइसक्रीम इज चॉकलेट फ्लेवर्ड। Q क्या है यहाँ पे? P है आइसक्रीम वैनिला फ्लेवर्ड, Q है आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर्ड। अच्छा, ये दोनों मुझे प्रेमिसेस गिवन है, तो इससे मुझे क्या मिल सकता है? Q वाला मतलब चॉकलेट फ्लेवर। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि द आइसक्रीम इज चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है? देन कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, यहाँ पे क्या होता है कि 4 स्टेटमेंट्स होते हैं P Q R S। P गिवन Q होता है एंड उसके साथ साथ ही R गिवन S होता है, और क्या होता है कि P और R भी रहता है, वो भी गिवन रहता है। तो उससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं Q और S के बारे में। ठीक है? एग्जाम्पल में जाते हैं डायरेक्ट कि P है इफ इट रेन्स, Q आई विल टेक ए लीव, P कंडीशनल Q, एंड उसके साथ साथ ही क्या होगा? इफ इट इज हॉट आउटसाइड आई विल गो फॉर ए शावर। इफ इट इज हॉट आउटसाइड है R, आई विल गो फॉर ए शावर है S। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? P और R, मतलब ये दोनों में से एक होनी ही चाहिए, आइदर इट विल रेन और इट विल बी हॉट आउटसाइड। तो ये वाला गिवन है। तो हम लोग इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि या तो मैं लीव लूंगी, आई विल टेक ए लीव, और आई विल गो फॉर ए शावर। तो Q और S ये वाला हो गया। ठीक है? देन
डिस्ट्रक्टिव डायलेमा क्या होता है कि पी कंडीशनल क्यू होता है, मतलब इसका अपोजिट ही होता है कंस्ट्रक्टिव का। जैसे पी गिवन क्यू होगा एंड आर गिवन एस होगा, नेगेशन क्यू और नेगेशन एस होगा, तो नेगेशन पी और नेगेशन आर ले सकते हैं। जैसे इफ इट रेन्स आई विल टेक ए लीव, पी कंडीशनल क्यू, एंड इफ इट इज हॉट आउटसाइड आई विल गो फॉर ए शावर, आर गिवन एस। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पता है कि नेगेशन क्यू और नेगेशन एस, नेगेशन क्यू नेगेशन एस क्या है कि टेक ए लीव, आई विल नॉट टेक ए लीव, और आई विल नॉट गो फॉर ए शावर, नेगेशन क्यू नेगेशन एस हो गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नेगेशन पी नेगेशन आर। अच्छा, पी का नेगेशन क्या होगा, इट विल नॉट रेन, और इसका होगा इट विल बी नॉट हॉट आउटसाइड। तो ये वाला देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आइदर इट डज नॉट रेन और इट इज नॉट हॉट आउटसाइड। ठीक है, तो ये सारा हो गया टेबल ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, याद नहीं रखना है, ये सब समझ जाएंगे तो पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू।